हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्सेंसस थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल्स का। सो इन द लास्ट क्लास एज वी हैव डिस्कस द कॉन्सेंसस थ्योरम, तो देयर वाज 3 मेजर पॉइंट एंड उसके बाद अगर 3 पॉइंट्स कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड करता है देन ईजिली हम उसके कंक्लूजन को वहाँ पर लिख सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वाज देयर मस्ट बी 3 वेरिएबल। कॉन्सेंसस थ्योरम सेटिस्फाई होने के लिए 3 वेरिएबल्स होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन इज ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर। हर एक वेरिएबल 2 बार आए और इन द फॉर्म ऑफ पेयर वो रिपीट हो। एंड द थर्ड कंडीशन इज ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। जैसे मान लीजिए ABC 3 वेरिएबल्स हैं तो उनका रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A बार, B बार, C बार। तो कोई एक ही वेरिएबल उनमें से कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन में तो हम फाइनल कंक्लूजन आंसर में लिख सकते हैं फॉर एनी गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है? सो ये 3 जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस करे हुए हैं ऑलरेडी, और इस पर बेस्ड जो कंक्लूजन्स हैं उनकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सो इन दिस क्लास आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर बेटर फंडामेंटल क्लियरिटी। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। सो एज यूजुअल वही क्वेश्चन है, मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन देखें, f इज इक्वल टू यहां पे दिया गया है a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी। 2 तरीके हैं हमारे पास। डेफिनेटली हम इसको मेथड से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सबका मल्टीप्लाई कर दो और एक्सप्रेशन को लिखो और उसे सॉल्व कर लो, सिंपल। दूसरा, हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और कॉन्सेंसस थ्योरम अगर फिट बैठती है तो उसको लगाएं और आंसर को हम इवैल्यूएट कर सकें। क्लियर है? चलिए, तो पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं बाय यूजिंग कॉन्सेंसस थ्योरम, अगर वहां पर अप्लाई होगी तो। अब 3 कंडीशन, ऐसा नहीं है कि हम एक एक करके सोच रहे हैं अच्छा 3 वेरिएबल, ओहो, ऐसे नहीं। फ्रिक्वेंट आपके दिमाग में फिंगरप्रिंट होना चाहिए इस चीज का। 3 वेरिएबल देखें कितने, A B C 3 वेरिएबल हैं, बिल्कुल। ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, क्या हर एक वेरिएबल 2 बार आया है? देखो A यहां पर है, A बार आ गया है यहां, बिल्कुल। B यहां है, B यहां पर है, C यहां है, C यहां पर है, और पेयर के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। डेफिनेटली A प्लस B का एक पेयर बना हुआ है, A बार प्लस C का पेयर बना हुआ है, B प्लस C का पेयर बना हुआ है। यानी कि एवरी वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस एंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। क्लियर? क्या एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है यहां पर? बिल्कुल, यहां पर जो एक वेरिएबल A है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आंसर क्या होगा? टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स। कंक्लूजन की बात करते हैं तो वेरिएबल A जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा वेरिएबल A से जुड़े हुए टर्म्स। यानी कि आंसर में हम लिखेंगे A प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। दैट्स ऑल, फाइनल आंसर इज डन इन द 1 लाइन स्टेटमेंट। अब नाउ हम इसे एक बार सॉल्व करके भी रियलाइज कर लेते हैं। मेथड 2, मेथड 1 मैंने आपको बता दिया है। अब मेथड 2 क्या होगा? वही जो कन्वेंशनल तरीका है, लेट्स मल्टीप्लाई देम a डॉट ए बार। अब आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि वहां पे तो पहले मल्टीप्लाई था a b प्लस b बार c प्लस a c, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था। वहां पर भी पेयर फॉर्म हो रहे थे बट वहां पर प्रोडक्ट फॉर्म थे, यहां पर जो एडिशन के फॉर्म के पेयर्स हैं, लाइक a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो पेयर ही बन रहे हैं यहां पर एडिशन के पेयर बन रहे हैं, सिर्फ यही अंतर है। चलिए, मैं इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। a डॉट ए बार प्लस ए सी प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, a बार b प्लस बी सी, ये आ गया। और इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका? b प्लस सी का। तो लेट्स सी क्या होगा। a डॉट ए बार तो 0 हो गया, तो 0 को कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने का। इसका करेंगे तो a b c यहां पर बन जाएगा, बिल्कुल। AC का मल्टीप्लाई किया B से, ABC बन गया। AC का मल्टीप्लाई किया C से, तो AC डॉट C बन गया। C डॉट C होगा, तो सीधा मैं यहां पर AC लिखूंगा इसको, प्लस देखिए A बार B, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो A बार B डॉट B यानी कि A बार B बन जाएगा, प्लस A बार BC यहां पर बन जाएगा, प्लस B डॉट B डॉट C यानी कि BC प्लस BC। अब ये जो टर्म्स मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं उनको हम चाहें तो सिंगल टाइम इनको कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या होगा आगे। ABC यहां पर आ गया, यहां से हम दोनों से BC कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। ओके, और देखिए यहां से हम जब इन दोनों में से AC कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में से AC कॉमन लिया क्या बचेगा? B प्लस 1 बचेगा। इस ABC को मैं ऑब्वियसली यहां पर भी यूटिलाइज कर सकता हूं
और इन दोनों बी सी को भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकता हूँ, यानी कि मैंने इसको ऐसे लिखा ए बार बी और यहाँ से हमने बी सी को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया ब्रैकेट में ए बार प्लस 1 प्लस बी सी। तो फाइनल आंसर अब देखते हैं आप, तो यहाँ से ए सी बी प्लस 1 हो गया 1 ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। ये दोबारा रिपीटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया और इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली हम यहां से अब इस एक्सप्रेशन में आप कॉन्सेंसस थ्योरम लगा दो तो क्या आंसर आएगा, ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस, ओके। और यहां पर क्या होगा, ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस एंड 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ये रिपीट हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट, एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा ए सी प्लस ए बार बी, खत्म। क्लियर है। या फिर अगर आपको और इसे फर्दर सॉल्व करना है तो डायरेक्टली हम यहां पर भी, जैसे ए बार है तो यहां पर ए प्लस ए बार का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो जो मेथड मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उस अप्रोच से भी फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो अलग है ये अलग है, इसका मल्टीप्लाई करके देखो यही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट ए बार बनेगा प्लस ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास फिर से यहां पर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, कॉन्सेंसस थ्योरम अगर आपने समझ ली है देन इन क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एज कंपेयर कन्वेंशनल अप्रोच। अब मैं इन सभी क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूं, आप लोग एज अ होमवर्क इनको ट्राई करना, जो नॉर्मल मेथड है उससे, है ना, नॉर्मल अप्रोच के साथ। चलिए, तो फाइनल आंसर इसका देखते हैं क्या आएगा। f इक्वल टू ए प्लस बी बार ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब इन एक्सप्रेशंस में ध्यान से अगर आप देखें तो 3 वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, डेफिनेटली यहां पर हर एक वेरिएबल 2 बार आ रहा है और पेयर के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर। एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है तो कंसिडर कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म। बी कॉम्प्लीमेंटेड है मतलब इसको हटा दो, इसको और इसको ले लो, तो f इज इक्वल टू आ गया फाइनल आंसर, इट्स डन। आप चाहें तो मेथड से करके देखें, मैंने जो कराया है आपको मेथड। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी दिस क्वेश्चन, f इज इक्वल टू गिवन हियर ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी, ये दिया गया है। ओके, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ध्यान दीजिए, क्या इसमें कॉन्सेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, थोड़ा सोचिएगा, यस और नो। चलिए, आपने कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, वेरीफाई करना। अब मैं बता रहा हूं आपको, 3 वेरिएबल हैं, पहली कंडीशन 3 वेरिएबल्स, यस, यहां पर ए बी सी 3 वेरिएबल हैं। ओके, क्या हर एक वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए बार यहां पर है, ए बार यहां पर है, बी बार यहां पर है, बी बार यहां पर है, सी बार यहां पर है, सी यहां पर है, हर एक वेरिएबल 2 बार आ रहा है और पेयर के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लास्ट कंडीशन क्या थी, ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। अब जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओरिजिनल वेरिएबल है ए बार बी बार सी बार। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका ए होगा। अच्छा, बी बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी होगा। सी बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी होगा। तो यहां पर सी वेरिएबल जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी कि क्या लिखेंगे, सी वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड with respect to C bar. Hence, कंक्लूजन के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म, यानी कि जो C से जुड़े हुए टर्म है उन्हीं को हम लेंगे, बाकी को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये और ये आ जाएंगे, यानी कि फाइनल आंसर आएगा B बार C बार प्लस A बार C, खत्म, डन, हो गया सॉल्व। क्लियर है। चलिए अब आ जाए इस पे, जल्दी से नोट कर लें इसको। अब क्या यही क्वेश्चन जो सिमिलर अप्रोच का है, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए वंस अगेन इसमें भी सिमिलर अप्रोच यूज हो रही है कि नहीं। 3 वेरिएबल हैं, ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, यस, तो आंसर आएगा फाइनल f इज इक्वल टू, अब इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं देने वाला, b वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट है, देखो यहां पर b बार है, यहां पर b है, तो b वेरिएबल है वो कॉम्प्लीमेंटेड है, मतलब इस टर्म को हटा देंगे, सिर्फ b से जुड़े हुए टर्म, यानी कि a बार b बार प्लस b c बार।
अब जब आप फुर्सत में कभी बैठें तो इत्मीनान से इन क्वेश्चंस को, जो नॉर्मल वे है, नॉट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, इनको यूज करके सॉल्व करने वाला, उससे आप इनको सॉल्व करके एक बार तसल्ली कर लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। एक सिंपल सी थ्योरम है, वो बता देता हूं मैं आपको, कुछ बहुत ज्यादा टेंशन उसमें नहीं है। हेडिंग कर लें ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। बहुत ज्यादा कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा कोई यूज भी, एप्लीकेशन भी नहीं है। सो बहुत बेसिक सी अप्रोच है, समझ लें ध्यान से। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल लिख लेते हैं। f इज इक्वल टू, कहीं लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। चलिए मिनिमाइज करके देखते हैं इसको। सो f इज इक्वल टू, अब मैं मान लीजिए कोई बहुत सिंपल से मेथड से ही मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, बिल्कुल मल्टीप्लाई वगैरह करके, है ना। तो a डॉट ए बार प्लस ए सी, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। a का मैंने किया इसमें, तो a डॉट ए बार बना, प्लस ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। अच्छा a डॉट ए बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। अच्छा इस एक्सप्रेशन को देखते ही आंसर में बता सकता हूं, क्या यहां पर कॉन्सेंसस थ्योरम लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। 3 वेरिएबल हैं, हर एक वेरिएबल 2 बार आ रहा है, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है, पेयर के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कॉन्सेंसस थ्योरम हम लगाएंगे और आंसर लिख देंगे वेरिएबल ए से रिलेटेड टर्म यहां पर, यानी कि ए सी प्लस ए बार बी। ये आंसर आ गया। ओके ये आंसर हमने कैसे निकाला है? इसमें हमने जो बेसिक अप्रोच है वो यूज की और आखिरी में आके कॉन्सेंसस थ्योरम को अप्लाई किया और आंसर आ गया। इसी आंसर को हम, इसी क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन थ्योरम। इसी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अब समझते हैं कैसे। देखिए अब मैंने एक्सप्रेशन लिखा f इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, ये लिखा हमने। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान दें, मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। देखिए यहां पर वेरिएबल a है और इस दूसरे ब्रैकेट में इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। ये थ्योरम देखो मैं अपने मन से बना के नहीं सुना रहा हूं आपको, ये स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं, बुक्स में है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपके ज्यादा काम किए हैं, तो आपको समझना तो उनको पड़ेगा, आप यूज करें नहीं करें, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। सो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज नहीं करें। देखिए यहां पर वेरिएबल a है, यहां पर a बार है, मतलब इस साइड ये कॉम्प्लीमेंट इसका प्रेजेंट है, यहां पर वेरिएबल प्रेजेंट है। तो जब हम बात करते हैं a, यहां पर a बार, यहां पर b, यहां पर c, तो दूसरा ब्रैकेट है वहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेरिएबल a के साथ, और इसके कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। इसे हम बोलते हैं, इस एक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। मतलब वेरिएबल a यहां पर है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा नोटेशंस के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये 1 है प्लस ये 2 है, दूसरे ब्रैकेट में इस 1 का कॉम्प्लीमेंट है प्लस 3 है। बात समझ पा रहे हैं आप? 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3। अगर ये सिचुएशन कहीं है तो मैं इस आंसर को कैसे लिखूंगा, इस 1 को उठा के मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ और 1 के कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, यानी कि मेरा आंसर आएगा फाइनल 1 इंटू 3 प्लस दैट 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू 2। ये है बेसिकली आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम। इसमें हम जो अलग पोजीशन पर जो एलिमेंट प्रेजेंट, जैसे a यहां पर, इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर है, तो उसके साथ में जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं और इसके साथ में जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे टर्म को। इसे बोला जाता है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। हालांकि बहुत यूजफुल थ्योरम में से ये एक नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आपको सॉल्व करना हो यू विल बी एबल टू आंसर इट।
बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब मैं एक चीज और आपको कुछ एग्जांपल्स से करा देता हूं ट्रांसपोजिशन के, देखें ध्यान से, लिखें एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, मिनिमाइज, वही क्वेश्चन है, बार बार नहीं बोलेंगे, मिनिमाइज a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी। फटाफट से आंसर निकालो इसका। चलो स्क्रीन को रोक दो, फटाफट से आंसर लिख दो इसका दोस्तों, जल्दी से लिख दो। ट्रांसपोजिशन से लिखना है ना, वैसे तो कर ही लोगे आप, ट्रांसपोजिशन से लिखना। ए यहां पर है, ए बार यहां पर है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या आंसर आएगा बोलो? ए बी प्लस ए बार बी। क्या सही लिखा है मैंने? ध्यान दो, ए बी प्लस ए बार बी। क्या इतना सही है? फाइनल आंसर आ गया इतना। देखो हमने लिखा ए बी, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी। अब देखो यहां पर a का कॉम्प्लीमेंट है तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया, यहां से हमने b कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया हमारे पास a प्लस ए बार। तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों b। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट देखें, f इज इक्वल टू हमारे पास है, मान लीजिए a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। वंस अगेन हम किसी के रिस्पेक्ट में यहां पर ट्रांसपोजिशन लगा सकते हैं। मैं a के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूं, देखो क्या आंसर आएगा बोलो? ए बी बार प्लस दैट ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। f इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार। चलो बताओ आंसर क्या है इसका? ट्रांसपोजिशन एलिमेंट, यानी कि यहां पर ए है, यहां पर ए बार है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा दोस्तों ए बार बी बार प्लस ए बी। क्लियर सभी को? सो दिस वाज द ट्रांसपोजिशन थ्योरम। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। हेडिंग कर लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब नॉट एंड और, इन तीन थ्योरम्स के बाद कोई सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है तो वो मैं लिखने जा रहा हूं। दैट इज, हेडिंग करें दोस्तों, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। समझ लेते हैं क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम। बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है इसका। मान लीजिए दो वेरिएबल है ए बी और प्रोडक्ट है अंडर होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर द एडिशन विथ इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी होल बार दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। सिंपल। दूसरा हम ऐसे लिखना चाहें, मान लीजिए क्या ये बात तीन वेरिएबल के लिए सही है? बिल्कुल सही है, ए बी सी होल बार। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्लियर है? ओके। अब इसी बात को चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल एज यूजुअल हम लिखना चाहें तो डेफिनेटली इस थ्योरम को हम रियलाइज कर सकते हैं। ओके, अदर स्टेटमेंट हम इसको रिलेट करके अगर समझें, एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैं आपसे लिखूं ऐसे, लाइक ए प्लस बी प्लस सी होल बार दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, लाइक ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। इसी तरीके से दो वेरिएबल में लिखा देता हूं, दिस इज ए प्लस बी होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। सो इजीली हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम होल कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करते हैं अंडर एडिशन तो उसे हम इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड सिमिलरली व्हेन वी कंसिडर होल कॉम्प्लीमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन वी कंसिडर इट एज अ इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट अंडर द एडिशन। तो बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी इसकी है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन द डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम एक, अगर मैं बात करूं नॉट एंड और, यानी कि बूलियन कॉम्प्लीमेंट, बूलियन मल्टीप्लिकेशन, बूलियन एडिशन एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये चार थ्योरम्स अगर आपको मालूम है तो बूलियन अलजेब्रा में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, अब जो बची हुई थ्योरम्स हो गई, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हो गई, ट्रांसपोजिशन थ्योरम हो गई, कॉन्सेंसस थ्योरम हो गई, ये सिर्फ जस्ट ये है कि आपकी कैलकुलेशन का समय बचा सकती हैं, लेकिन ये 4 थ्योरम्स जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो एग्जाम्पल यहां पर है, इफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स वार बाय, देन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्स प्लस बाय स्टार वाई स्टार जेड इज। स्टार ऑपरेशन है, बिल्कुल इसे मल्टीप्लीकेशन ना समझिएगा। स्टार ऑपरेशन को इन्होंने डिफाइन किया है, ओके, पहली लाइन में, कि जो एक्स स्टार वाई का मतलब है कि एक्स बार इंटू वाई। आपसे पूछा गया है कि आप एक्स प्लस वाई स्टार जेड के लिए एक्सप्रेशन को मिनिमाइज्ड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए, तो स्क्रीन को पॉज कर देंगे और सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। यहां पर बोला क्या गया है, बोला गया है कि x और y में जब हम एक स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये x को कॉम्प्लीमेंट करता है इनटू y कर देता है। थोड़ा सा इसको जनरलाइज्ड करूं अगर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोई फर्स्ट टर्म है, उसको अगर हम स्टार ऑपरेशन विद सेकेंड टर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं आंसर आता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकेंड। बात समझ में आई आपको? फर्स्ट स्टार ऑपरेशन विद सेकंड, इसका मतलब यहां पर दिया गया है आपको कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड। मतलब मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा सा और जनरलाइज करूं आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, कहीं भी मुझे ए स्टार बी दिख जाएगा तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये भाई ए बार बी बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है? कहीं भी मुझे सी स्टार डी दिख जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये सी बार इंटू डी की बात कर रहे हैं। कहीं पर भी मुझे अगर ए बार स्टार बी बार दिख जाएगा तो मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार ऑफ द बार इनटू बी बार। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? यानी कि जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है वो ये है। अब आपसे पूछा गया है कि जो ऑपरेशन आपने सीखा है उस पर बेस्ड ये कैलकुलेशन दी गई है, ये ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किया है, उसका मिनिमाइज्ड रिजल्ट आपसे पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? एक्स प्लस वाई स्टार वाई। तो पहले मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूं। देखिए क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई स्टार जेड, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब स्टार जेड को हम अगर एज इट इज रखें अभी, तो स्टार जेड मैंने यहां पर एज इट इज रखा और इस ब्रैकेट को सॉल्व मैं कर लेता हूं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या बन गया, यहां पर फर्स्ट क्या बन गया, एक्स प्लस वाई, सेकेंड क्या बन गया, वाई। तो आंसर में क्या लिखूंगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स प्लस वाई होल बार फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकेंड यानी कि वाई। ये लिखा हमने, एक्स प्लस वाई होल बार इनटू वाई एंड होल स्टार जेड। क्लियर है? ये लिख दिया हमने। ओके, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स प्लस वाई होल बार को अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, एक्स प्लस वाई होल बार यानी कि ए प्लस बी होल बार को मैं लिख सकता हूं ए बार इंटू बी बार। तो दोस्तों क्या मैं इसको एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट है, इसे मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन विथ इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड। बहुत बढ़िया, ये आ गया जेड। गाइज अब यहां से आप बहुत आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आंसर? बोलो, वाई बार डॉट वाई क्या होगा, 0। ऑलवेज, चाहे y की वैल्यू 0 रहे या फिर y की वैल्यू 1 रहे। तो ये सेक्शन आ गया हमारे पास 0, यानी कि ये आ गया दोस्तों 0 और इसका स्टार ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है विथ z। अब इसमें देखो फर्स्ट क्या बन गया, अब फर्स्ट स्टार सेकंड का मतलब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट डॉट सेकंड। अब फर्स्ट इसमें बन गया 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 स्टार z का मतलब होगा 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड। अच्छा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1, यानी कि 1 डॉट जेड। तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों इज इक्वल टू जेड। स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस पूरे एनालिसिस को नोट कर लें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये हो जाता है, अगर हमें ये ऑपरेशन आसानी से हम इसको समझ सकें तो कुछ करना ही नहीं है फिर इसमें, एक तरह से बात समझ में आ गई, एक अप्रोच आपकी डेवलप हुई। चलिए अब इस पर बेस्ड बिल्कुल सेम फिलोसफी क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लो, आप लिखो फटाफट से, इसको स्क्रीन को पॉज करो और ये लिख दो। ये हमने रियलाइज किया है कि एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन यहां पर आपको दिया गया है, इसको रियलाइज किया आपने, फिर इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करें, यहां से लिख देंगे।
कर लिया इतना? चलिए अब एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। स्क्रीन को रोक दो, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू है एक्स बार प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू दिया गया है दोस्तों एक्स स्टार वाई, देन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर जेड स्टार एक्स इज, जेड स्टार एक्स के लिए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपसे उम्मीद की गई है। बात समझ में आ गई? चलो भैया सॉल्व करते हैं। स्क्रीन को रोक के, दिल को थाम के आप लोग इसका आंसर निकाल लेना। दिल थामना है, स्क्रीन रोकना है, आंसर निकालना है। अप्रोच आई हैव डिस्कस्ड और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर सही निकालेंगे एकदम। उम्मीद से ज़्यादा काम नहीं है ना? बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखिए इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव मेंशन कि एक्स स्टार वाई जो है वो प्यारे दोस्तों एक्स बार प्लस वाई के इक्वल है। ओके, इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई अगर यहां पर ए और बी का स्टार ऑपरेशन हो रहा होता तो ये होता ए बार प्लस बी। सच्चाई है इस बात में, बिल्कुल सच्चाई है, कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये फर्स्ट होता, फर्स्ट टर्म स्टार सेकंड टर्म, तो इसका मतलब क्या होता? बोलो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड। इतनी बात अगर हमें समझ में आती है तो फिर हमें इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। देखिए जेड इज इक्वल टू क्या दिया है इन्होंने? एक्स स्टार वाई। ओके, यानी कि जेड की वैल्यू हमें दे दी है एक्चुअली। जेड इक्वल टू उन्होंने देखा एक्स स्टार वाई। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं है यहां पर एक्स बार प्लस वाई। बोलो से यस और नो। से यस और नो का मतलब है मेरे को सुनाई नहीं देगा आप क्या बोलोगे, बट आपको एक होता है ना कि हाँ ये दैट्स ट्रू, तो वो रियलाइज आप करते रहो और अपने लेवल पर क्वेश्चन का आंसर आप निकालो। देखिए आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दैट इज द बैड थिंग ओनली। अगर आपके आंसर इनकरेक्ट आ रहे हैं दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। आप ट्राई कर रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। ओके, सो अगर आप क्लास जब अटेंड करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, आप नींद में बैठे हुए हैं, बिंदास देख रहे हैं, अच्छा ये इसको ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, अच्छा सर कैसे कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम बिल्कुल अटेंटिव वे में क्लासेस को अटेंड करें। और आप क्लासेस को ऐसे अटेंड कीजिएगा कि आपने एक बार क्लास अटेंड की और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। जो कुछ भी बातें आपने पहले से नहीं सुनी हैं और कुछ नहीं मिलती उनको लिखते जाएं। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे सही तरीके से, अगर आप सारी बातें मेरी सुनते रहेंगे तो। ओके, सो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपसे सब्जेक्ट बने, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनें। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। चलिए, तो z इज इक्वल टू हुआ एक्स बार प्लस वाई। z की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा z स्टार x क्या होगा। चलो स्क्रीन को रोक के आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अब मैं से सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, z स्टार x हमको पूछा गया है, तो z स्टार x मतलब होगा इस बात का z बार प्लस x। अच्छा, z की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, x बार प्लस y। ओके, तो z की वैल्यू हो गई होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बार प्लस y प्लस x, ये आ गया। अच्छा, x बार प्लस y होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट में है एडिशन। पहला टर्म है x बार, दूसरा टर्म है y, इनका हो रहा एडिशन। डिमॉर्गन भाई साहब क्या बोल के चले गए हैं कि जब भी होल कॉम्प्लीमेंट में एडिशन करना हो तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो x बार कॉम्प्लीमेंट इनटू y बार प्लस x, ये आ गया आपका z स्टार x का कैलकुलेशन। देखिए अब x कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? x बार ऑफ द वार क्या होगा? बोलो क्या होगा? x, यानी कि ये आ गया x y बार प्लस x। क्या ये दोस्तों मिनिमाइज्ड है? आपसे मिनिमाइजेशन करने की बात की गई है ना? मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर z स्टार x पूछा गया है, तो क्या ये मिनिमाइज्ड है या इसमें कुछ और गुंजाइश है, संभावनाएं हैं? बिल्कुल मुझे दिख रही हैं, आपको भी दिखनी चाहिए। क्या मैं यहां से x को कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूं इसको? बोलो y बार प्लस 1 क्या होगा? 1। आंसर आ गया x, यानी कि दोस्तों z स्टार x का आंसर होगा x। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा सभी ने और आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से इसको नोट कर लो, पूरा सॉल्यूशन को लिख लो। मैं हट रहा हूं, साइड से हो गया, मैं फटाफट से लिख लिया आपने। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
देखें क्या है क्वेश्चन। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिया गया है आपको ए बार प्लस बी। क्या दिया दोस्तों बोलो? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिया गया है ए बार प्लस बी। ये स्टेटमेंट है हमको दिया गया। पूछा है मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस बाय कॉमा वाई कॉमा जेड इज। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन फिलॉसफी बहुत जब मिली जुली सी है। आप अगर उसकी ऑब्जर्वेशन को समझ गए देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप सारा कुछ इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, डोंट वरी। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बाय कॉमा जेड। उससे पहले हमें इसे समझना चाहिए क्या एक्चुअली हमें दिया गया है। मैं इसको थोड़ा जनरल करता हूं आपके लिए। देखिए जनरलाइज करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ ए बी कॉमा ए कॉमा बी दिया है ए बार प्लस बी, है ना। तो मैं आपसे बोलूं कि ये अगर होता पी कॉमा क्यू तो क्या होता? बोलो क्या होता? तो आप बोलते हैं ये होता सर पी बार प्लस क्यू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई क्या होता है? ये चलो एक्स कॉमा वाई ही देख लें। ये क्या होता? एक्स बार प्लस वाई। यानी कि क्या मैं ऐसा बोलूं कि फर्स्ट कॉमा सेकेंड, क्या लिखूं? अगर मैं लिखूं फर्स्ट कॉमा सेकेंड फंक्शन ऑफ, तो आप बोलते फर्स्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे प्लस सेकेंड कर देंगे। ये बात अगर हमें फंक्शन को देख के समझ में आती है तो क्वेश्चन का आधा आंसर हमारे पास आ गया। अब बचा हुआ आधा और रियलाइज कर लेते हैं। देखो ये इतने पार्ट को क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? चलिए पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा, फिर हमारे पास वो बन जाएगा फाइनल ये कॉमा दैट जेड। ओके तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, इसका आंसर क्या आएगा? देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। पहले इसको नोट कर लो आप, मैं उधर जाऊंगा लिखने के लिए, आप इसको नोट कर लो। लिख लिया आपने? चलिए अब देखो एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, तो फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई। सेकेंड क्या है? वाई। तो क्या करना है? देखो फर्स्ट कॉमा सेकेंड, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड, यानी कि एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड मीन्स वाई। इतनी बात में कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। ओके चलिए तो क्या लिखा हमने? एक्स प्लस वाई होल बार। अच्छा एक्स प्लस वाई होल बार बोलो क्या लिख सकते हैं? एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं मैं इसको, मल्टीप्लीकेशन इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स बार इंटू वाई बार प्लस वाई। साथियों क्या ये फर्दर मिनिमाइजेशन डिजर्व करता है? बोलो जरा, सोचो और बोलो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस, क्या इसमें फर्दर मिनिमाइजेशन जैसी कोई संभावना दिख रही है? मुझे दिख रही है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आपके दिमाग में यहां पर आनी चाहिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती थी? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहती थी अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फॉर्मेट बहुत क्लियर लिखा हुआ है 1 + 2 × 3। 1 + 2 × 3 जब भी हमें दिखेगा तो हम लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं बोलो? 1 + 2 × 3, इसको हम लिखते हैं दोस्तों 1 + 2 × 1 + 3। लिख सकते हैं कि नहीं? इसको नोट कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ये डिस्कस किए हमने लास्ट क्लास में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो मैं अब इसमें डायरेक्टली अप्लाई करने वाला हूं इस थ्योरम को। देखो क्या होगा, डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। बोलो फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि y प्लस वाई बार। इतनी कैलकुलेशन तो डेवलप करनी पड़ेगी दिमाग में, है ना। y प्लस एक्स बार, y प्लस वाई बार, बोलो 1, y प्लस एक्स बार इज द आंसर। देखो y प्लस वाई बार हो गया 1 डॉट दिस इंटायर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहां से। क्या लिखेंगे? एक्स बार प्लस वाई। ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान देना, आंसर अभी नहीं आया है। पूछा क्या है? देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई कॉमा जेड। अब हमें फाइनल आंसर की तरफ बढ़ना है। पहले इसने को नोट कर लो, आप स्क्रीन को पॉज कर दो और जल्दी से इसको लिख लो। लिख लिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है ये अलग इंक से मैं लिख रहा हूं इसको, तो थोड़ा सा दिखेगा आपको अलग से। देखो ये पूछा गया है भाई साहब, इसका आंसर निकालना है। हमने इतना रियलाइज कर लिया, ये लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, यानी कि एक्चुअली हमने यहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई की वैल्यू है जी एक्स बार प्लस वाई कॉमा जेड।
यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसको रियलाइज करना है हमको। एफ ऑफ एक्स बार प्लस वाई कॉमा जेड का क्या होगा, देखो ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है इसको। देखो एफ ऑफ ए बी क्या है, ए बार प्लस बी, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड, फर्स्ट क्या है एक्स बार प्लस वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट किया प्लस किया सेकेंड यानी कि जेड। तो एक्स बार प्लस वाई होल बार, कौन सी थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम का क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो क्या होगा देखो एक्स बार ऑफ द बार डॉट वाई बार प्लस जेड। अच्छा एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, एक्स इटसेल्फ, तो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों एक्स वाई बार प्लस जेड। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर इसका फाइंड आउट किया होगा, होपफुली। चलिए जिन लोगों का आंसर सही है दैट्स फाइन, अगर नहीं भी है सो डोंट वरी, आप एक बार आप क्या करेंगे, देखिए अप्रोच इस क्वेश्चन की जो है ना, कंप्लीट अप्रोच जो है वो यहां पर डन हो रही है। अगर हमने ये समझ लिया कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी है, क्लियर, और उस चीज को हमने एक कोरिलेटिव वे में जाना कि एफ ऑफ 1,2 का मतलब है 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 2, तो उतने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर जस्ट इसमें एनालिसिस बचा है, कैलकुलेशन बची है। सो होपफुली यू ऑल हैव डन दिस क्वेश्चन इन द करेक्ट वे। If not, then it's absolutely fine. You should write this question once again on your copy and try it once. Okay? एक बार और आप इसे कोशिश जरूर कर लें if still there is a doubt. So आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे in the next class. So that will be enough for this class. Thank you.